एक जंगल में दो चुड़ैल बहनें रहा करती थी। वे लोग रात के आने जाने वाले लोगों को मार कर खा जाया करती थी। एक चुड़ैल का नाम मनु और दूसरे चुड़ैल का नाम मोहिनी था। मोहिनी बहन, कई दिन हो गए, मुझे भर पेट भोजन ही नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अब कोई भी गांव के आदमी डर के मारे इस जंगल में आता जाता भी तो नहीं है। अब सबको पता चल गया है कि इस जंगल में हमारा वास है। अरे बहन, कोई भी गांव वाला इस जंगल में नहीं आए तो, लेकिन हम तो गांव में जा सकते हैं ना। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, हम तो गांव में जा ही सकते हैं। इतना कहकर दोनों चुड़ैल बहनें गांव की तरफ जाने लगती हैं। गांव के बाहर पहुंचने पर उन्हें गांव में बहुत ही चहल पहल मिलती है और चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं, जिन्हें देखकर दोनों चुड़ैल बहनें बहुत ही खुश होते हैं। अरे वाह, कितनी भीड़ है इस छोटे से गांव में। अब तो हमारा सालों तक का खाने का इंतजाम हो गया। सही कह रही हो बहन, लेकिन हम लोग ऐसे गए तो गांव वाले डर कर यहाँ से भाग जाएंगे। इसीलिए हमें गांव के अंदर जाने के लिए अपना भेष बदलना होगा। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैल बहनें अपना भेष बदल लेती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। तभी राजू उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों से पूछता है, अरे तुम दोनों सुंदर लड़कियां इस गांव के तो नहीं लग रही हो, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो और क्या नाम है तुम्हारा? सही कह रहे हैं आप, हम लोग शहर से आ रहे थे और हम अपने गांव का पता भूल गए और भटकते भटकते इस गांव में आ गए। अब पता ही नहीं हम अपने गांव वापस कैसे जाएंगे। और मेरा नाम परी है और इसका पायल। तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम लोग चाहो यहाँ पर रह सकती हो। हमारे गांव में एक मकान खाली पड़ा है, उस मकान में कोई भी नहीं रहता है, इसीलिए आप दोनों वहाँ पर रह सकती हो। फिर राजू उन दोनों को मकान दिखाने ले जाता है और गांव के लोगों से भी मिलाता है। फिर रात होते ही दोनों चुड़ैल बहनें अपने असली रूप में आते हैं और शिकार के तलाश में निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक गांव वाला दिखता है। अरे वाह, मजा आ गया, कितना मोटा तगड़ा मांस से भरा एक गांव वाला आ रहा है। इसे तो खाकर
मजा ही आ जाएगा। चलो बहन, इसका शिकार करते हैं और अपना भूख शांत करते हैं। ऐसा कहकर उन दोनों उस गांव वाले के पास आ जाती हैं और गांव वाला चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। मम्मी, अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है। ये लोग यहाँ कहाँ से आ गए? इससे पहले कि ये मुझे मार डाले, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ऐसा कहकर गांव वाला वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों चुड़ैल उसे पकड़ लेती हैं और उसे मार कर खा जाती हैं। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश मिलती है। तभी राजू बोलता है, अरे इस पवन को इतनी बुरे तरीके से किसने मारा? कहीं हमारे गांव में कोई जानवर तो नहीं ना आ गया? अरे राजू भाई, हमें ये काम किसी जानवर का नहीं लगता है, मुझे तो ये किसी चुड़ैल का काम लगता है। तुम कुछ भी बोलते हो मोहन, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होती है। फिर गांव वाले मिलकर पवन के अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब उसके बाद तो अक्सर गांव वालों को किसी न किसी की लाश मिलती है, जिसकी वजह से गांव वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन की बात है, रात का समय था। जिस घर में दोनों चुड़ैलें रहा करती है, उसी रास्ते से कालिया गुजर रहा था। तभी वह बोलता है, अरे इस घर में तो दो सुंदर सुंदर लड़कियां रहती है। वह खुद इतनी सुंदर है तो खाना कितनी स्वादिष्ट बनाती होंगी। क्यों न इनके घर जाकर खाना खाकर आऊं? फिर कालिया अंदर जाने लगता है। तभी उसे खुली हुई खिड़की पे से नजर पड़ती है। वह खिड़की से अंदर देखता है तो वह अंदर का नजारा देखकर घबरा जाता है। अंदर परी और पायल चुड़ैल के भेष में इंसानों को खा रहे थे। कालिया यह सब देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जब अगली सुबह होती है तो वह राजू को सारी बातें बताता है। फिर रात होने पर गांव वाले परी और पायल के घर के तरफ जाते हैं। वह परी और पायल को चुड़ैल के रूप में इंसानों का मांस खाते देख लेते हैं। तभी शोर शराबा सुनकर वे दोनों बाहर आ जाते हैं। अरे दुष्ट लड़कियों, तुम दोनों चुड़ैल हो। तुम लोगों ने हमारे गांव वालों के विश्वास के साथ खेला है। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे कौन सा विश्वास? चुड़ैलों पर कौन विश्वास करता है? अरे बहन, आज तो हमें एक साथ इतना सारा भोजन खाने को मिला है। इतना बोलकर दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पंडित जी आते हैं। अरे दुष्ट चुड़ैलो, हम तो ये काम किसी जानवर का समझ रहे थे, नहीं तो तुम्हें पहले ही मजा चखा देते। ऐसा कहकर पंडित जी चुड़ैलों को एक बोतल में कैद कर लेते हैं और गांव वालों को चुड़ैल से आजाद कर देते हैं।